दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ने जा रहे हैं बजट। ध्यान दीजिएगा, आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। अगर यही काम केंद्र सरकार करती है तो इसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं। यदि यही काम राज्य सरकार करती है तो उसे हम राजकीय बजट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। इसका मतलब यह है अगले वित्तीय वर्ष के आय अर्थात कितना इनकम होगा, व्यय अर्थात कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा होगा, इसका पूर्व अनुमान लगाना ही बजट कहलाता है। आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राजकीय वार्षिक वित्तीय विवरण या राजकीय बजट का उल्लेख किया गया है। किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेतक कहलाता है बजट। अर्थात बजट जो होता है यह किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेतक होता है। बजट सरकार की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख संकेतक होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बजट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बजट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट का मतलब होता है आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्वानुमान लगाना बजट कहलाता है। बजट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राजकीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राजकीय बजट का उल्लेख किया गया है। राजकीय बजट का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राजकीय वार्षिक वित्तीय विवरण या राजकीय बजट का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार की आर्थिक गतिविधियों का समावेश बजट के अंतर्गत होता है। अर्थात सरकार कोई भी आर्थिक गतिविधि वित्तीय वर्ष में करती है दोस्तों, इसका संपूर्ण समावेश होता है बजट के अंतर्गत। बजट किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि का
प्रमुख सूचक होता है। आर्थिक वृद्धि का प्रमुख सूचक होता है, प्रमुख सूचक या संकेतक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेतक या सूचक होता है। बजट आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्व अनुमान लगाना बजट कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राजकीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राजकीय बजट का उल्लेख किया गया है। सरकार की आर्थिक गतिविधियों का समावेश बजट के अंतर्गत होता है। बजट किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेतक होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति, अगर हम बात करते हैं बजट शब्द की, बजट शब्द ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बुजुटो से बना है। फ्रांसीसी शब्द बुजुटो से बना है, बुजुटो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट शब्द फ्रांसीसी का एक शब्द है दोस्तों, बुजुटो, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बुजुटो से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले बुजुटो शब्द का प्रयोग किया था ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने 1773 में। ब्रिटेन के वित्त मंत्री 1773 में सबसे पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने बजट शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले बजट शब्द का प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। बजट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1773 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने। अब हम देखते हैं दोस्तों बजट का भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास। ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं बजट का भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास। भारत में बजट का इतिहास, अगला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत में बजट का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत में बजट का इतिहास। बजट का इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि 1773 में पहली बार बजट का प्रयोग किया था ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था 1860 में। 1860 में भारत में पहली बार 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। इस समय भारत के वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन। 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था 1860 में तत्कालिक वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा। इसलिए जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट का जनक। भारतीय
बजट का जनक कहा जाता है दोस्तों। जेम्स विल्सन को इसलिए भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। 1860 में तात्कालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया, इसलिए जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट का जनक। भारत का पहला बजट, भारत का पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1947 स्वतंत्र भारत का पहला बजट। 26 नवंबर 1947 को तात्कालिक वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। तात्कालिक वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी, ये थे दोस्तों तात्कालिक वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को तात्कालिक वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, 28 फरवरी 1950 को तात्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1860 भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं बजट का इतिहास। सबसे पहले देखते हैं 1860 जेम्स विल्सन, तात्कालिक वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया, इसलिए इन्हें कहा जाता है भारतीय बजट का जनक। 26 नवंबर 1947 को षणमुखम चेट्टी के द्वारा तात्कालिक वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया, जबकि 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा तात्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1956 इस समय भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री थे चित्तरंजन दास देशमुख। वित्त मंत्री, तात्कालिक वित्त मंत्री चित्तरंजन दास देशमुख के द्वारा भारत का पहला हिंदी बजट पेश किया गया। भारत का पहला हिंदी बजट पेश किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला हिंदी बजट पेश किए थे वित्त मंत्री चित्तरंजन दास देशमुख ने। 1956 में तात्कालिक वित्त मंत्री चित्तरंजन दास देशमुख के द्वारा भारत का पहला हिंदी बजट पेश किया गया। इसके बाद पकड़ते हैं 1958 इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार वित्त मंत्रालय को संभाला, अर्थात वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने पहली बार भारत का बजट पेश किया। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का बजट पेश किया, अर्थात वित्त मंत्री के रूप में। तो यहां पर दोस्तों वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका 1958 में निभाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री
प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री की भूमिका निभाई, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने, जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, अर्थात इन्होंने वित्त मंत्री की भूमिका निभाई। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों 1970 इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का बजट पेश किया था 1970 में। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। अर्थात भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, इस प्रकार से ये कहलाएंगी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से महिला वित्त मंत्री नहीं थी दोस्तों, ये प्रधानमंत्री रहते हुए एक महिला वित्त मंत्री थी। लेकिन निर्मला सीतारमण जो कि भारत की पहली वित्त मंत्री कहलाएंगी, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ है वित्त मंत्रालय, जबकि इंदिरा गांधी जी के पास प्रधानमंत्री का पद होते हुए वित्त मंत्रालय था। मतलब स्वतंत्र रूप से इनके पास वित्त मंत्रालय नहीं था। 1970 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, अर्थात प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों 1999 तत्कालिक वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय कर दिया सुबह 11 बजे। इसके पहले बजट पेश किया जाता था 5 बजे शाम को, लेकिन इन्होंने समय कर दिया 11 बजे, अर्थात 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा का प्रारंभ, बजट पेश करने की परंपरा का प्रारंभ, अर्थात इसके पहले होता था बजट 5 बजे, इसके पहले शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था, इसके पहले शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था। लेकिन तत्कालिक वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1999 से 11 बजे, सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा का प्रारंभ किया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद देखते हैं 2016, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ष 2016 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ मर्ज कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 1960 के बाद एक बात और जोड़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1924 में सर विलियम एडवर्थ समिति के अनुशंसा पर भारत में आम बजट तथा रेल बजट को पृथक किया गया था। यहां पर दोस्तों 1924 में सर विलियम एडवर्थ समिति की अनुशंसा पर आम बजट व रेल बजट का पृथक्करण किया गया था, मतलब दोनों को अलग किया गया था। लेकिन 2016 में फिर से 2016 में तत्कालिक वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा
2016 में अरुण जेटली के द्वारा, वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा आम बजट तथा रेल बजट का एकीकरण कर दिया गया। आम बजट व रेल बजट का एकीकरण किया गया दोस्तों, एकीकरण किया गया, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से भारत का पहला संयुक्त बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2017 को तत्कालिक वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा, तत्कालिक वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा भारत का पहला एकीकरण बजट पेश किया गया। भारत का पहला एकीकरण आम बजट पेश किया गया, अर्थात अब बजट में, आम बजट में रेल बजट तथा आम बजट दोनों सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 फरवरी 2017 के पहले का जो साल था, आप कह सकते हैं 2016 से और लेकर पीछे जितने भी साल थे, इस समय बजट पेश करने की जो परंपरा थी, यह फरवरी माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस में किया जाता था, जनरली 28 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पहले भारत में जो बजट पेश होता था यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 से बजट पेश करने की जो परंपरा का प्रारंभ किया 1 फरवरी से किया, अर्थात 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा का प्रारंभ। इसके पहले जो बजट पेश किया जाता था वह फरवरी माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 28 फरवरी को किया जाता था, लेकिन लीप ईयर जिस समय होता था उस समय 29 फरवरी को किया जाता था, अर्थात 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। लेकिन अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी 2017 से पहले तो आम बजट और रेल बजट को एक करके एक कॉमन आम बजट पेश किया गया और 1 फरवरी से बजट को पेश करने की परंपरा का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने डिस्कस किया भारत के परिप्रेक्ष्य में बजट का इतिहास। 1860 में तत्कालिक वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। भारत का पहला बजट पेश किया गया, इसीलिए जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट का जनक। इसलिए जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट का जनक। 1924 में सर विलियम एडवर्थ समिति की अनुशंसा पर आम बजट तथा रेल बजट को अलग कर दिया गया। 26 नवंबर 1947 को तत्कालिक वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। 28 फरवरी 1950 को तत्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। 1956 में तत्कालिक वित्त मंत्री चितरंजन दास देशमुख के द्वारा भारत का पहला हिंदी बजट पेश किया गया। 1958 में तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभालते हुए वित्त मंत्रालय के अधीन आपका बजट पेश किया। 1970 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार एक महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। 1999 यशवंत सिन्हा, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा का प्रारंभ किया। इसके पहले जो बजट पेश किया जाता था यह शाम को 5 बजे किया जाता था। इन्होंने बजट को 11 बजे पेश करने की परंपरा का प्रारंभ किया। 2016 अरुण जेटली, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट और रेल बजट का एकीकरण किया, लेकिन यह पहली बार प्रस्तुत हुआ 1 फरवरी 2017 को। तत्कालिक वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी 2017 को आम बजट तथा रेल बजट को संयुक्त करके एक संयुक्त बजट पेश
किया गया। यहां पर दोस्तों भारत का पहला संयुक्त आम बजट पेश किया गया। संयुक्त आम बजट पेश किया गया और 1 फरवरी से ही बजट को पेश करने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। इसके पहले बजट को पेश किया जाता था फरवरी माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 28 फरवरी को, लेकिन जब लीप ईयर होता था अर्थात 29 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, अर्थात मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा वित्त मंत्री के रूप में 10 बार बजट पेश किया है। उनका जन्म दिवस है, मोरारजी देसाई का जन्म दिवस है 29 फरवरी, अर्थात उन्होंने कुल 8 बार बजट पेश किया है 28 फरवरी को और 2 बार अपने जन्म दिवस 29 फरवरी को 2 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। दोस्तों मोरारजी देसाई का जन्म दिवस है 29 फरवरी, अर्थात उन्होंने 2 बार 10 बार में से 2 बार बजट पेश किया 29 फरवरी को और 8 बार बजट पेश किया है 28 फरवरी। इसके बाद देखते हैं वर्ष 2019 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक स्वतंत्र वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। यह दोस्तों भारत की पहली महिला स्वतंत्र वित्त मंत्री। यह है भारत की पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री या महिला स्वतंत्र वित्त मंत्री। कहने का मतलब यह है कि इंदिरा गांधी जब वित्त मंत्रालय इंदिरा गांधी ने संभाला था तो वो थी दोस्तों प्रधानमंत्री, इसलिए इसको हमने कहा 2019 में निर्मला सीतारमन भारत की पहली महिला स्वतंत्र वित्त मंत्री। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत में बजट का इतिहास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में बजट के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिएगा। भारत में बजट के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा। पहली बात, भारत में बजट पेश किया जाता है भारत में बजटीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से लेकर, भारत में बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को और भारत का बजट का वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को बजट पेश किया जाता है। बजट पेश किया जाता है, भारत में बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को और इस प्रथा का प्रारंभ हुआ है 1 फरवरी 2017 से तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में। बजट का निर्माण करता है बजट का निर्माण करता है वित्त मंत्री अर्थात वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री अर्थात वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। बजट को प्रस्तुत करता है भारत में बजट को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। भारत में बजट को पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में बजट को पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। भारत में बजट का वित्तीय वर्ष, भारत में बजट का वित्तीय वर्ष ये होता है 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यह है दोस्तों भारत में बजट का वित्तीय वर्ष। लेकिन आरबीआई के बजट का वित्तीय वर्ष, आरबीआई के बजट का वित्तीय वर्ष ये होता है आपके 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये होता है आरबीआई के बजट का वित्तीय वर्ष। लेकिन भारत के केंद्र सरकार का बजट का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा बजट पेश किया, सबसे अधिक बार बजट पेश किया, सबसे अधिक बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट को पेश किया गया। 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट को पेश किया गया। ध्यान दीजिएगा, बजट को पेश करते समय एक होता है दोस्तों हलवा प्रथा या हलवा रस्म, हलवा प्रथा या हलवा रस्म। बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बजट के पेपर की जो प्रिंटिंग होती है यह होती है सिक्योरिटी बजट प्रेस में। अर्थात जब बजट को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है उस दिन बजट को प्रिंटिंग में भेजने से पहले, प्रिंटिंग प्रेस में भेजने से पहले हलवा रस्म, वित्त मंत्रालय के द्वारा हलवा रस्म मनाया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा हलवा रस्म मनाया जाता है। अर्थात बजट को सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में भेजने से पहले हलवा रस्म मनाया जाता है। अर्थात समस्त वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तथा मंत्रियों के द्वारा हलवा खाने की प्रथा का संपादन किया जाता है और इसके बाद वित्त मंत्रालय के समस्त अधिकारियों को जब तक कि बजट प्रिंटिंग प्रेस से प्रेस होके ना आ जाए और उसे पेश ना कर दिया जाए तब तक समस्त अधिकारियों को रहना पड़ता है वित्त मंत्रालय में, ताकि कोई भी बजट की बात को लीक ना कर सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हलवा प्रथा जिस दिन बजट को सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है उसी दिन मनाया जाता है हलवा रस्म। अब हलवा रस्म से लेकर बजट को पेश करने तक वित्त मंत्रालय के समस्त अधिकारियों को अपने घर जाने की अनुमति नहीं होती है या मोबाइल में या किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क साधने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें रहना पड़ता है वित्त मंत्रालय में। अर्थात बजट की गोपनीयता भंग ना हो इसके लिए वित्त मंत्रालय में रहना पड़ता है हलवा रस्म से लेकर बजट पेश होने तक, बजट प्रस्तुत होने तक वित्त मंत्रालय के समस्त अधिकारियों को वित्त मंत्रालय में ही रहना होता है, वित्त मंत्रालय में ही रहना होता है। यहां पर वित्त मंत्रालय में लगाया जाता है दोस्तों मोबाइल जैमर, ताकि कोई भी मोबाइल से संपर्क ना कर सके। ध्यान दीजिएगा, हलवा रस्म मनाया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा जिस दिन बजट को सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है। जिस दिन बजट को प्रिंटिंग प्रेस में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में
भेजा जाता है तथा ताकि बजट की प्रिंटिंग की जा सके। अब बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हलवा रस्म से लेकर बजट प्रस्तुत होने तक समस्त वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय में ही रहना होता है। तो ये हमने जाना दोस्तों बजट से संबंधित कुछ बातें। यहां पर ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए बजट लीक हो जाए, बजट लीक होने की स्थिति में अगर मान लीजिए बजट लीक हो गया तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वित्त मंत्री की, अर्थात वित्त मंत्री को देना होगा इस्तीफा। बजट लीक होने की स्थिति में इस्तीफा देता है वित्त मंत्री को इस्तीफा देना होता है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। पहले पेश किया जाता था दोस्तों फरवरी माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन को, अर्थात 28 फरवरी या 29 फरवरी को। लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है। बजट का निर्माण करता है वित्त मंत्री अर्थात वित्त मंत्रालय। बजट को प्रस्तुत करता है संसद में वित्त मंत्री के द्वारा। बजट का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आरबीआई का बजट वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। सबसे ज्यादा भारत में बजट पेश किया है 10 बार मोरारजी देसाई ने। हलवा रस्म का मतलब होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा जिस दिन बजट को प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है उस दिन हलवा रस्म मनाया जाता है। बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हलवा रस्म से लेकर बजट को प्रस्तुत होने तक वित्त मंत्रालय के समस्त अधिकारियों को वित्त मंत्रालय में ही रहना होता है। लेकिन अगर बजट लीक हो जाए तो इस स्थिति में इस्तीफा देता है वित्त मंत्री। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत में बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें।